मैं बधाई देना चाहता हूं ड्रॉप इन ओशन के सभी पदाधिकारियों को और साथ में जुड़े हुए सभी लोगों को कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे थे, विशेष रूप से सेकंड क्लास से लेकर 5th क्लास तक के, उस दौरान वो एक भाषण प्रतियोगिता का और एक कविता प्रतियोगिता का उन्होंने आयोजन किया। इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के अंदर एक अच्छे भाव भी पैदा करते हैं, उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। और पहले भी यह संस्था हमारी एमसीडी के अंदर समय समय पर बच्चों के अंदर शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करती रही। उन्होंने बड़े अच्छे उनके क्रिएटिव रूम भी तैयार किए और हमारे विशेष रूप से हमारे केशवपुरम के अंदर भी, पटेल नगर के अंदर भी, इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जहां इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। मैं बधाई देता हूं एक बार पुनः और उम्मीद करता हूं इस प्रकार के आप कार्यक्रम करते रहेंगे भविष्य में भी। और बच्चों के अंदर एक शिक्षा का भाव तो पैदा होगा ही, लेकिन एक शिक्षा के साथ लगाव भी आपके इन कार्यक्रम से होता है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और नमस्कार, मैं अर्चना विश्वदी। शिक्षा विभाग से मेरा लगभग 39 वर्ष का नाता रहा है और शिक्षाविद होने के नाते जो कार्य शिक्षा के क्षेत्र में आजकल ड्रॉप इन ओशन कर रहा है, उसके लिए मेरा उनको बहुत ही साधुवाद है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने इन दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, स्पीच कंपटीशन और पोइट्री रेसिटेशन। और विश्वास करें, जब मैंने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी तो मुझे लगा नहीं कि इतना छोटा बच्चा इस जोश से बोल रहा है, इतनी क्लैरिटी से बोल रहा है और उसका एक एक शब्द जो है वो मन को छू जाता है। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कठिनाइयों से भी गुजर के आते हैं, लेकिन उस चीज़ का उनकी टैलेंट पे कोई असर नहीं पड़ा। मैं बहुत ही उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके माता पिता हैं, उनको भी बहुत एक कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो एक पूरे देश के मंच पर आकर अपने भावनाएं जो है वो रख सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि इस लॉकडाउन के टाइम में बच्चों के लिए यह जो अनुभव है वो बहुत ही खुशनुमा रहा होगा और बच्चे ज़रूर इंतज़ार करते होंगे कि कब ड्रॉप इन ओशन नया प्रोग्राम अपना लेके आए और वो अपना टैलेंट दिखाएं। एक समय ऐसा आएगा और शायद आ भी गया है कि सभी बच्चे, सभी ड्रॉप इन ओशन के मेंबर्स, बच्चों के पेरेंट्स और जो भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़ा है, वो अपने आप को एक गर्वान्वित महसूस करता है कि वह इसका एक पार्ट है। यदि बच्चे इस तरह से ही चलते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत देश पूरे विश्व में एक सुपर पावर होके उभरेगा। और लक्ष्य को न भूलें कभी भी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, चाहे उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आगे बहुत सारी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको वो ले सकते हैं और अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर सकते हैं और भारत का भी। इस मंच से मैं एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ ड्रॉप इन ओशन को, जिन्होंने मुझे इसका एक भाग बनाया और मुझे इन बच्चों की प्रतिभाएं देखने का मौका मिला। बच्चों, अपने माता पिता की इज़्ज़त करें, अपने गुरुओं की इज़्ज़त करें, अपने स्कूल की इज़्ज़त करें और सबसे बड़ी अपने देश का सम्मान करें। आई एम श्योर कि आगे आने वाला जो उनका भविष्य है बहुत स्वर्णिम है। और ये भी मुझे आशा है कि ड्रॉप इन ओशन ये प्रतियोगिताएं या और बहुत सारे कार्यक्रम आगे भी आयोजित करता रहेगा और हो सकता है मुझे भी मौका मिले उसमें भाग लेने का। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित बहुत आनंद आया सब चीज़ों में, उसके साथ मेरा एक धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वनीता है और मुझे ड्रॉप इन ओशन के माध्यम से ये मौका मिला है कि मैं इन प्यारे बच्चों की कविता
और स्पीच रेसिटेशन को सुन सकूं। जब मैं इन बच्चों को कविता सुन रही थी तो मुझे एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। इन बच्चों ने उस कविता को इतनी अच्छी तरह सुनाया कि मुझे गर्व सा महसूस हुआ। जब मैं इनकी दिनचर्या सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हम बड़ों को भी इन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। उस दिनचर्या में नियम था, माता पिता की सहायता करने का प्रयास था, जो मेरा ऐसा सोचना है कि वो अच्छे संस्कारों से ही आता है। तो मैं उन स्कूल का, उन अध्यापकों का, उन माता पिता का ड्रॉप इन ओशन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इन बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का साहस दिया और उनकी उम्मीद बांधी। हर एक बच्चे को जब मैंने सुना तो मुझे लगा हर एक बच्चे में एक प्रतिभा थी। और अगर बच्चों तुम्हारे अंदर हिम्मत है, इच्छा है, लक्ष्य है, तो आप अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी तरह आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते इस देश के अच्छे नागरिक बन सकेंगे और इस देश का नाम ऊंचा कर सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ड्रॉप इन ओशन और भी इस तरह के प्रोग्राम करता रहेगा जिनमें हमें आप बच्चों की प्रतिभा को देखने का मौका मिलेगा। तो धन्यवाद। गांधी तुम लौट के आओ ना, जंग देश की फिर सुलझानी है, फिर लौट पुरुष को याद है कर गांधी हुंकार उठानी है। आओ गांधी की धरती पे अब फिर गांधी को याद करें, मानव के हित की सोच है फिर मानव का सम्मान करे। कुछ दुख झेले कुछ सुख बांटे, इस नए जहां की बात करें, अपने अपनों को छोड़ जरा भारत माता को याद करें। 15 अगस्त का दिन है कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ ना पूरी है। जिनके लाशों पर पत्थर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो वे आज के दिन के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते दुख सुनते यदि तुम्हें। और मेरी कविता का शीर्षक है रहे तिरंगा ऊंचा हरदम। रहे तिरंगा ऊंचा हरदम, हर दिल की आवाज है, यही हमारी प्रीत प्यार है, हमको इस पर नाज है। चीर दिखा दो सीना अपना, सजी यही तस्वीर है, इसी मोहब्बत से सजा भारत हमारा आज है। ये देश है ऐसे वीरों का जो देश पे जान लुटाते हैं। शिखर गगन हिमालय चूमे, नदियाँ अमृत सिंचन करती। शिखर गगन हिमालय चूमे, नदियाँ अमृत सिंचन करती। अखिल विश्व में फैली छाया पावन ऐसी भारत धरती। अखिल विश्व में फैली छाया पावन ऐसी भारत धरती। ना वर्ग वर्ण है कहीं, ना ऊंच नीच है कहीं, ना जात पात ना रंग से कहीं रंग भेद भी नहीं। ना जात पात ना रंग से कहीं रंग भेद भी नहीं। अखिल विश्व में फैली छाया पावन ऐसी। मेरी कविता का विषय है शहीद। जब शहीदों की अर्थी चले धूम से, जब शहीदों की अर्थी चले धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब जश्न आजादी का, तो हमें भूल जाना नहीं। कितना दर्द हमें होता है, छोटी सी जब चोट लगे, कितना दुख हमें होता है, जब कोई हमसे बिछड़े, तो सोचो उन वीरों का जो देश बलि चढ़। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ड्रॉप इन ओशन ने एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो मैं रोशनी लॉकडाउन के दिनों में अपनी दिनचर्या के बारे में बताना चाहूँगी। सचमुच अचानक एक ऐसी बीमारी फैली जिसने धीरे धीरे सबको अपनी जाल में बांध लिया। पहले हमारा स्कूल बंद हुआ, फिर बाजार, दुकान, दफ्तर सब बंद हो गया।
सरकार ने हमारी सुरक्षा को देखते हुए सब कुछ बंद करवा दिया, यानी कर्फ्यू लगा दिया। कोई भी घर से बाहर ना निकले। घर में बंद हुए लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कभी एक साथ मंगलनाथ की प्रार्थना की, तो कभी एक साथ दिया जलाने की अपील की। अब जब कुछ बंद हो गया तो जीवन जीने का तरीका ही बदल गया। अब सुबह जल्दी उठकर घर में कोई भाग दौड़ नहीं कर रहा है। मैं भी सुबह उठकर दैनिक क्रम करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और हाँ, अब हमारा स्कूल ऑनलाइन कक्षा। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, जिसके कारण सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी अन्य सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। सभी स्कूलों व कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया था। अवकाश घोषित होने की वजह से तो मैं बहुत खुश था, पर जब मैंने सुना कि मेरी वार्षिक परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने घर पे जाके अपना हॉलिडे बुक कर दो और अपनी ऑनलाइन क्लास भी कर। और ये सब करने से पहले मैं हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश का उपयोग, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ मास्क पहन के जाती हूँ, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती हूँ। और मैं घर पे आके अपना हैंड वॉश करती हूँ और अपने साथ हैंड सैनिटाइजर और हैंड। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मेरी दिनचर्या। यह भाषण ड्रॉप इन ओशियन की प्रतियोगिता की प्रवृत्ति है। मार्च के महीने के पहले सप्ताह में अचानक हमें पता चला कि कोरोना नामक एक वैश्विक महामारी हमारे देश में आ गई है, और इसी दौरान लॉकडाउन अर्थात तालाबंदी हमारे देश में शुरू हो गई। इसके तहत सभी को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी गई, जिसका सरकार की तरफ से भी कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। हर तरफ मौत का जाल हो जैसा कहां से आई ये महामारी झेल रही है दुनिया सारी। चीन की गलती या फिर वो नादान, हम ना जाने निकालना समाधान। शेक हैंड को करो नमस्ते, जीवन के पल है सस्ते। जब तक है ये संकट पहरा, कदम कदम पे रखना पहरा। कोविड-19 को दूर भगाएंगे, नई दिनचर्या को अपनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। मेरा नाम प्रिंस कोहली है। मैं आपको This lockdown has changed our daily routine. I get up at 7 a.m. the morning, then I take bath and I start my day with prayer. After my morning duties, I take my breakfast, and on Saturday and Sunday, I get up at 8:30 a.m. In this lockdown, we are away from school, so I attend my school online and do self-study. This is morning duty. How I spent my time during lockdown. The deadly coronavirus disease has spread around the world because there is no drug or vaccine for the disease. Lockdown was the only option in many countries. This lockdown was my first such experience, where I had to stay at home for a long period. The moment when I heard because